सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए, कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर हुई या नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस आम खबर से मुताल्लिक। सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए थे कि कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर हुई या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ताजा तरीन अपडेट ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल का मामला है जिस पर फैसला महफूज किया गया था, और अब ये इत्तला आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इससे पहले भी कई औकात ऐसे आए जहां पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की गई, मुख्तलिफ बेंचेस टूटे। फुल कोर्ट बनने के बावजूद जब कुछ जजेस साहिबान ने अलहदगी इख्तियार की तो बेंच टूट गया। उसके बाद इस केस के अंदर एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की गई हुकूमत की जानिब से, जिस पर कल फैसला महफूज किया गया था। 15 मिनट के वक्फे के बाद ये खबर सामने आई थी कि महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा, और अब ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक फुल कोर्ट बनेगा नहीं, ये फैसला अब हो गया है। दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा लेके गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर हुई हैं या नहीं। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल, फैसला सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मजीद क्या कहा गया है फैसले में? हाँ जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जो कायम खुसूसी अदालतों के खिलाफ जो दायर दरखास्तें थी उस पर गुज़िश्ता रोज जो दरखास्त गुजार के वकील थे फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनकी जानिब से जो फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तः की गई थी उस पर दलाइल देने के बाद जो फैसला महफूज किया गया था वो आज 6 रुकनी लार्जर बेंच ने उसके ऊपर अपना महफूज फैसला सुना दिया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने यह फैसला सुनाया। और जो वकील थे दरखास्त गुजार के फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनको रोस्टम पर बनाने के बाद उन्होंने अदालत में यह फैसला सुनाया है कि अदालत जो है फिलहाल जो है फुल कोर्ट तश्कील नहीं देगी, क्योंकि सितंबर तक जजेस दस्तियाब नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी इस दरखास्त पर फुल कोर्ट मौजूदा हालात में तश्कील नहीं दे सकती है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रोस्टम पर बुलाया और उनसे इस्तफसार किया कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज फैसल सिद्दीकी के फुल कोर्ट से मुतालिक जो है दरखास्त पर तमाम फ्रीकैन की अदालत ने दलाइल सुने हैं। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम तर यकीन दहानियां कराई जा चुकी हैं, जेर हिरासत तमाम अफराद को सहूलियात देने की भी यकीन दहानी कराएगी, और जो जितने भी मिलिट्री के पास जो जेर हिरासत अफराद हैं 102 अफराद, उनकी अहले खाना से न सिर्फ मुलाकातें कराई गई हैं बल्कि वकील समेत फेयर ट्रायल का भी हक दिया गया है। उन्होंने जो लतीफ खोसा है उनकी जानिब से जो इल्जाम लगाया गया है कि जेर हिरासत मुलजमान में से एक मुलजिम को जो बोलने की हालत में थे उसको अदालत पेश किया, उन्होंने इनके इस बयान को भी मुस्तरद कर दिया है, और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने दीगर साथी जजेस से मुशावरत के बाद ये फैसला सुना दिया है, और फैसल सिद्दीकी की दरखास्त को जो फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी अच्छा अफजल, ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए थे इस समात से मुताल्लिक, और उन्होंने कहा था कि कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा लेके गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर हुई हैं या नहीं। इस मुताल्लिक क्या कोई पेशरफ्त हुई है? हाँ जी, देखिए, अभी चूंकि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया, इस सजा मुस्तरद कर दी, अभी भी कमरा अदालत में समाज जारी है। आप देखना ही होगा कि प्रोसीडिंग्स जो है किस तरीके से अब अदालत को आगे बढ़ाएगी, चूंकि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि अदालत के पास भी वक्त कम है और अदालत चाहती है कि जल्द से जल्द जो है इस दरखास्तों को निपटा दिया जाए, फैसला कर दिया जाए, तो लिहाजा अब एक मैकेनिज्म भी बना दिया जाएगा कि अदालत कब तक इस फैसले को सादर कर देगी। चूंकि तकरीबन सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ओहदे हैं चीफ जस्टिस के उसके ओहदे पर रहेंगे, तो लिहाजा उनकी भी ये कोशिश होगी कि इस दरखास्तों के हवाले से जो 6 रुकनी लार्जर बेंच है वो जल्द ट्रायल करके तमाम दरखास्तों पर फैसला सुना दे। अभी इस हवाले से कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर सुना दिया गया है तो इससे ये चीज जाहिर होती है कि 6 रुकनी लार्जर बेंच ही इन तमाम दरखास्तों के ऊपर जो है ट्रायल को जारी रखेगा और जल्द इस ट्रायल को मुकम्मल करके जो भी फैसला होगा उसको सादर करेगा। ठीक है अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, आप ये फैसला सुन रहे हैं, आज का जो ऑर्डर जारी किया गया है कल महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि किसी को पसंद आए या ना आए हम काम करते रहेंगे, और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा हुकूमत की जानिब से की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया।
یقیناً جب حکومت کی استدعا تھی اور آج مسترد ہو گئی، جس کا کل شک بھی تھا، تو وہ حکومت کی نظر میں تو ایک متنازع فیصلہ آ گیا. لیکن جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ کوئی پسند کرے نہ کرے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تو اس میں بھی تو کوئی کام میں پہلے بھی ٹرانسپیرنسی، کوئی ایز سچ قابل نظیر ٹرانسپیرنسی نہیں رہی. شاید اسی وجہ سے حکومت نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی. مثلاً بہت سارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساس کا کیس داماد کیسے سن سکتا ہے، یا داماد کا کیس سسر کیسے سن سکتا ہے. تو اس ایٹماسفیئر میں رہتے ہوئے، اس لیگل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، پھر اوپر سے اگر فل کورٹ کی استدعا بھی مسترد کر دی جائے تو سوالات تو اٹھیں گے. اور فل کورٹ کی استدعا پہلی بار نہیں مسترد کی گئی، بلکہ جب یہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا معاملہ چلا تھا کہ 9 میں سے 7، پھر 7 میں سے 5، پھر 4 اور 3 کا جو جھگڑا ہوا، اس میں بھی فل کورٹ کی استدعا کی جاتی رہی، لیکن وہ بھی مسترد کر دی گئی. تو لہذا جو ایک ڈویژن ہے اور جو اپریہنشن ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مطلب ہے کہ حکومت کی اپریہنشن اس خاص کسی بینچ پر یا کسی خاص بینچ کی تشکیل پر، اور پھر جو عدلیہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تنقید کی جاتی ہے. یا ایک بار چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب نے لاہور میں کہا تھا کہ جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو وہاں پر تنازع پیدا ہو جاتا ہے. تو جو ان پولیٹیکل لیگو معاملات پر جو تنازعات ہیں ابھی رہے ہیں، تو آج وہ جو ابھی یہ فیصلہ آیا ہے اسی کو اسٹرینتھ ملی ہے تنازعات کو معاملات کے حل کی جانب یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کی جانب یہ فیصلہ نہیں آیا. کون غلط ہے کون صحیح ہے، ہر ایک کی اپنی لیگل پوزیشن ہے. لیکن یہ ہے کہ جب عدالت پہ کسی ایک جج پر یا کچھ ججز پر عدم اعتماد جب کلائنٹ کر دے تو عام طور پر تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جج ہٹ جاتے ہیں اس سے. اور یہاں جج ہٹنے کا معاملہ نہیں تھا، یہاں پر تو کہا گیا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے کیونکہ کیس اس نوعیت کا ہے. اور یقیناً 9 مئی کے کانٹیکس میں جو فوجی عدالتیں بننا تھیں وہ بھی ایک ملک کے قانون کے مطابق، یعنی آرمی ایکٹ کے مطابق، اگر وہ اتنا بڑا مسئلہ اور حساس مسئلہ ہے تو پھر فل کورٹ بنانے میں قباحت کیا تھی. سویلینز کے خصوصی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد کر دی ہے، اور عذر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں، فل کورٹ ممکن نہیں. شوکت پراچا اور افضل جاوید ہمارے ساتھ تھے، دونوں کا بہت شکریہ.